हेलो, नमस्ते दोस्तों। क्लास 10 की प्रश्नावली आज साथ करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में थोड़ा हम बेसिक जानते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हम दो लाइन खींचते हैं इस प्रकार, ये y वाली और ये x अक्ष की, ठीक है। तो जो ये लाइन होती है उसको हम बोलते हैं x अक्ष, ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं। दूसरी जो ये लाइन होती है इसको हम y अक्ष बोलते हैं या कोटि भी बोलते हैं, ठीक है। यहां से जैसे इस प्रकार हम बनाए तो एक कोटि बन जाती है, तो उससे याद रख लेना कोटि बनती है। ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु पे x का मान 0 होता है और y का मान 0, ठीक है। ये x की प्लस की लाइन होती है, जैसे 0 + 1 2 3। ये माइनस का होता है, -1 -2 -3। x का मान है, ये प्लस में ये माइनस में। इसी प्रकार y होती है, ये वाली ऊपर प्लस की होती है और नीचे माइनस की, -1 2 और 3। इसके बाद इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर चतुर्थांश और 4 नंबर, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। निर्देशांक को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो यहां मूल बिंदु के निर्देशांक पूछा है तो कितने हो जाएंगे, 0 0। x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें ब्रैकेट में x y के मान आते हैं। तो पहला x का मान प्लस का होता है, y का मान भी किसका होता है, प्लस का। यानी जब दोनों प्लस के होंगे तो पहले चतुर्थांश में आएगा। इसी प्रकार x का मान यहाँ पहले माइनस का है, y का मान प्लस का। जो माइनस प्लस होगा वो सेकंड चतुर्थांश में। थर्ड में दोनों किसके होने चाहिए, माइनस के, वो थर्ड चतुर्थांश में आएंगे। और फोर्थ में प्लस और माइनस वाला किस में आएगा, फोर्थ चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक हमने पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति एक्स वाई के बारे में कि एक्स लाइन होती है, वाई लाइन होती है, ठीक है, जिसे कोटि बोलते हैं वाई एक्स को, एक्स एक्स को भुज बोलते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं तो कितना होगा, 0 0। अब इसका उपयोग क्या होता है, ये उपयोग कहाँ आते हैं जो हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ये उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, जैसे तो निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग क्या है विभिन्न क्षेत्रों में। जैसे बात करें भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, ठीक है, समुद्री परिवहन में,
भूकंप शास्त्र संबंधी, ठीक है, भूकंप शास्त्र संबंधी आदि में। सात कला में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये निर्देशांक ज्यामिति के उपयोग है। जैसे हमें कोई बिंदु दे दिया जाता है, जैसे यहां कोई बिंदु दे दिया आपको, इस बिंदु, एक बिंदु ये है तो इस बिंदु की दूरी बतानी है। ये बिंदु कितनी दूर पर है, कोई तल पे बिंदु है, उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब 7.1 में हम दूरी पढ़ेंगे कि दो बिंदु दिए हुए हैं, हमें उनके आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। जैसे हम 7.1 का पहला सवाल करते हैं। 7.1 में पहला सवाल में हमें बिंदु दिए हुए हैं, एक युग्म ये दिया हुआ है, एक युग्म ये दिया हुआ है। तो जैसे मैंने इसको ए बिंदु मान लिया, 2 3, ठीक है। जैसे एक लाइन बना ली, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और बी का मान मैंने लिख दिया 4 1, ये हमें दिया हुआ है। अब इस ए और बी की आपको दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये बताया था x का मान है, ये y का मान है, तो x का मान कितना हो गया 2, y का मान 3, इधर भी ब्रैकेट में पहला x का मान होता है 4 और 2 नंबर पे y का मान होता है 1। अब ये तो बराबर हो गए, इसलिए हम इसको 1 मान लेते हैं। ये x1 का मान है, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का एक सूत्र होता है, क्या, रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो ये निर्देशांक ज्यामिति में दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। x2 में से x1 घटाना है, फिर स्क्वायर, फिर प्लस y2 में से y1 घटाना है और ऊपर स्क्वायर करनी है। अब हम मान लिखते हैं, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर। इसी प्रकार y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, ये भी क्या आ जाएगा ऊपर स्क्वायर। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो 2 की स्क्वायर। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 2 और स्क्वायर। इसको फिर हल करते हैं, तो 2 की स्क्वायर मतलब 2 को 2 से गुना किया तो कितना आएगा 4। इसी प्रकार माइनस की स्क्वायर, माइनस से माइनस करेंगे तो कट जाता है, और 2 की स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो गया। अब हम 8 के गुणनखंड कर सकते हैं। तो 8 का गुणनखंड जब हम करेंगे अभाज्य विधि से, तो 8 का गुणनखंड कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जब रूट के अंदर एक पेयर बनता है यानी युग्म बनता है, तो इसमें से 1 2 तो क्या रह जाएगा, बाहर आ जाएगा, पेयर का 1 2 आ जाता है बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा 2। तो ये इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। मात्रक जैसे मीटर वगैरह होता है वैसे हम कोई इकाई लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने लगा दिया मात्रक। इसी प्रकार हम 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर में हमें ए बिंदु और बी बिंदु दिया हुआ है। पहले ए बिंदु मान लेता हूं, दूसरा बी बिंदु। आप लाइन बना के भी कर सकते हैं और बिना लाइन के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 5 और 7 ए बिंदु है और बी बिंदु दिया है -1 और 3, ठीक है। आप ये लिख सकते हो x1 कितना है -5, y1 कितना है 7, इधर x2 कितना है -1 और y2 कितना है 3। हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर रूट x2 में से x1 घटाना है ऊपर स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटाना है और ऊपर स्क्वायर।
अब मान लिखते हैं x2 कितना है, माइनस का 1, फिर माइनस x1 कितना है, माइनस का 5, ठीक है, और ये स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 7 स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको। ये -1 का -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 स्क्वायर। इधर 3 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। अब एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की तो घटती है, ठीक है, एक माइनस की एक प्लस की हो तो माइनस हो जाएगा। तो बड़ी संख्या 5, 5 में से 1 घटाया तो बचेगा 4, 5 प्लस का था तो प्लस का 4, और इधर ये -4 की स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करते हैं। 4 की स्क्वायर यानी 4 को 4 से गुना किया 16, इधर भी माइनस की स्क्वायर प्लस, और 4 को 4 से गुना किया 16। ये 16 कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए, यानी 16 × 2, यानी 16 में 16 जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 32। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूना 32। अब 16 की रूट हमें पता है कितनी होती है 4, और 2 की रूट नहीं होती तो 4√2 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 3 नंबर प्रश्न में हमें दिया हुआ है ए बिंदु और बी बिंदु। ए बिंदु ए और बी दिया है, बी बिंदु दिया है -a और -b। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x1 का मान है हमारे पास a, y1 का मान है हमारे पास b, इसी प्रकार x2 का मान है माइनस का a और y2 का मान है माइनस का b। अब दूरी का सूत्र लगाएंगे। पहले x2 में से x1 घटाएंगे, फिर y2 में से y1 घटाएंगे। x2 कितना है, माइनस का a, फिर ये माइनस, x1 कितना है a स्क्वायर, y2 कितना है माइनस का b, और y1 कितना है v स्क्वायर। अब दोनों माइनस के हैं, ये a भी माइनस का, ये भी a माइनस का, कुल a कितने हो जाएंगे माइनस के 2, माइनस के a कितने हो गए 2 और स्क्वायर। इसी प्रकार b भी माइनस के कितने हो जाएंगे 2 और स्क्वायर। माइनस की स्क्वायर प्लस होती है, 2 की स्क्वायर 4, a की स्क्वायर a स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4 और b की स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों में 4 क्या आ रहा है, कॉमन है, 4 दोनों में है, तो 4 हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 की रूट कितनी होती है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा और हम लिख देंगे मात्रक। ओके, इस प्रकार पहला सवाल करना था। अब प्रश्न नंबर हम 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2, बिंदु A 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में 2 शहर A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें ये भी ज्ञात करना है। तो पहले हम A 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ओके, तो हमें 2 बिंदु दिए थे 0 0 और 36 15। तो यहां x का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान 36 और y2 का मान 15। दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर।
x2 कितना है 36, x1 है 0 स्क्वेयर, y2 है 15 और y1 है 0 की स्क्वेयर। अब 36 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 36, तो इधर 36 की स्क्वायर आ जाएगी, और 15 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 15 और 15 की स्क्वायर आ जाएगी। अब हम 36 की स्क्वायर निकालते हैं, तो 36 को 36 से गुना करेंगे स्क्वायर, मतलब 36 की स्क्वायर का मतलब है कि 36 को 36 से गुना करना। तो छिकम छिकम 36, 3 हासिल आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18 और 3 21, फिर गुना 3 छिक 18 हासिल आ गई 1, 3 ती 9, 9 और 1 10, तो ये 6 9 2 1 1296, तो कितनी आ गई 1296। इसी प्रकार 15 को 15 से गुना कर लेना, तो 15 की स्क्वायर आ जाएगी 225। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 में 5 जोड़ा 11, 1 हासिल, वो 10, 2 12, 1 हासिल, 2 और 2 4, 4 और 1 5, ठीक है, और 1 का 1, कितना आया 1521। अब हम 1521 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल आप दो विधि से ज्ञात कर सकते हो 1521 का, एक तो आप भाग विधि द्वारा और एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आपको मैं भाग विधि द्वारा बताता हूं। सबसे पहले आप जोड़ा बनाना होता है, ठीक है। अब ये 15 आया है यहां पर, तो हमें स्क्वायर लिखनी है। जैसे 15 किसकी स्क्वायर होती है, जैसे 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16। तो 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम किसकी स्क्वायर लिखेंगे 3 की। हम यहां लिखेंगे 3 की स्क्वायर, या 3 आप 2 बार लिख लेना। कितना आया 3 की स्क्वायर 9। अब 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। ऊपर से ये जोड़ा उतार लेंगे 21। इन दोनों को आपको जोड़ना है, 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। ये हमने 3 लिखा था, इसलिए ऊपर 3 एक बार आ जाएगा आंसर में। अब हमें यहां संख्या लिखनी है। जैसे यहां 6 के साथ मैं 2 लिखता हूं, तो यहां भी 2 लिखना पड़ेगा और इनको गुना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। 621 आना चाहिए, ये तो 124 अभी तो बहुत छोटा है, इसलिए आप यहां किसी और संख्या से गुना करो। जैसे हमें लास्ट में कितना चाहिए 1 चाहिए, तो ऐसा पाड़ा, जैसे मैं यहां 9 लिख लेता हूं, तो निम्न में 81 होता है, 1 आ जाएगा। इस प्रकार आप अनुमान लगा के भी कर सकते हो। तो 9 को 9 से गुना किया 81, हासिल आ जाएंगी 8, और 9 छिक 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 62, ठीक है। घटाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला गया। एक तो हमने यहाँ 3 लिखा था और एक कितना लिखा था हमने अपनी तरफ से 9, तो 1521 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 39। ओके, तो इस प्रकार आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। कौन सी विधि से किया है ये, भाग विधि से। तो 1521 का वर्गमूल आया हमारे पास 39, ठीक है। तो दूरी आ जाएगी 39 मात्रक। ओके, इसी प्रश्न में हमें सैर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। तो ए और बी के हम निर्देशांक देखेंगे क्या है। तो ये डायग्राम था जिसमें ये ए और बी बिंदु था। तो ए मूल बिंदु है, तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0, ठीक है। और बी के लिए देखो, ये x, बी पर x का मान कितना है, ये वाली लाइन कितनी है 15, ये b पर x का मान कितना है, तो x वाली लाइन ये वाली है, सॉरी, तो ये कितना है 36, तो 36। b के लिए y का मान, y कहाँ आएगा, यहाँ ये वाली दूरी कितनी है 15, तो 36 और 15 हो जाएगा। तो इनकी भी दूरी ज्ञात कर लेते हैं।
तो ए बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 0 0, और बी बिंदु का निर्देशांक दिया है 36 और 15। ठीक है, उसी प्रकार दूरी ज्ञात कर लेंगे हम। x2 में से x1 घटाएंगे, y2 में से y1 घटाएंगे, तो x2 है 36 में से 0 घटाना है, y2 है कि 15 में से 0 घटाना है। तो 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 बचेगा, तो 36 की स्क्वायर, और 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 की स्क्वायर। अभी हमने 36 की स्क्वायर निकाली थी, ये ऊपर देखो 1296, तो 1296 आ जाएगा। इसी प्रकार 15 की स्क्वायर 225, सेम ऊपर वाला आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1521, और 1521 रूट किसकी होती है, 39 की। यानी हम 39 गुना 39 को गुना करेंगे तो 1521 होता है। अब ये पेयर बन रहा है तो एक 39 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। ओके, अब अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 सरेखी है। सरेखी का मतलब है एक ही लाइन पर होना। ठीक है, तो हमें ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, तो मैं एक लाइन बना लेता हूं और उस पर ये 3 बिंदु लिख लेता हूं। जैसे ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु। ए बिंदु का मान है 1 5, बी बिंदु का मान है 2 3, सी बिंदु का मान है -2 -11। हमें यह बताना है कि ये बिंदु सरेखी हैं। सरेखी क्या होता है, तीनों जो बिंदु हैं एक ही लाइन पे हो, एक सीधी लाइन पे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले ए बी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर बी सी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर ए सी की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है क्या, तो ए बी, बी सी और ए सी की दूरी ज्ञात करेंगे। यदि किसी दो दूरी को जोड़ने पर तीसरी दूरी के बराबर आता है तो ये सरेखी है, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी ज्ञात करते हैं। ए बिंदु है 5 5 1 5, बी बिंदु का निर्देशांक 2 3। तो आप लिख सकते हो कि ये x1 है, ये y1, x2, y2। मैं अब डायरेक्ट करता हूं इसको सीधा सूत्र लगा के, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। मान लिखते हैं x2 है 2 और x1 है 1, घटाएंगे तो आएगा -1 की स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 5 और स्क्वायर। इसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 1 की स्क्वायर। 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 स्क्वायर। ठीक है, 1 की स्क्वायर 1 की होती है, माइनस की स्क्वायर प्लस और 2 की स्क्वायर 4, तो कितना आंसर आ जाएगा, √5। ओके, एक तो ये दूरी आ गई ए बी की। अब हम दूरी ज्ञात करते हैं BC की, तो आप लिख देना BC की दूरी। तो B के लिए आपको पॉइंट दिया हुआ है 2 3, C के लिए पॉइंट दिया हुआ है -2 -11। चाहे तो आप लाइन भी बना सकते हैं। तो पहले इसकी दूरी ज्ञात करते हैं, तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, √x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। ओके, तो x2 कितना है, -2, x1 कितना है 2 स्क्वायर
y2 कितना है माइनस का 11, y1 कितना है 3 स्क्वायर, ऊपर क्या लगानी थी रूट। इसके बाद वापस दोनों माइनस के हैं तो कुल माइनस के 4 हो जाएंगे, ये भी दो माइनस के हैं, दोनों माइनस के 14 हो जाएंगे। अब माइनस की स्क्वायर प्लस और 4 की स्क्वायर 16, इसी प्रकार माइनस की स्क्वायर प्लस और 14 की स्क्वायर 196। 14 को जब 14 से गुना करोगे तो 196 आएगा। और इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 एक हासिल, 9 10 11 एक हासिल, यह आ जाएगा 212 मात्रक। ओके। इसी प्रकार अब AC की दूरी ज्ञात करनी है। A के लिए पॉइंट है 1 5 और C के लिए पॉइंट है -2 -11। तो दूरी का सूत्र लगाते हैं हम। x2 में से x1 घटाना है स्क्वायर, y2 में से y1 घटाना है और स्क्वायर। x2 कितना है -2, x1 है 1 स्क्वायर, y2 है -11 और y1 है 5 स्क्वायर। ये दोनों माइनस के हैं तो कुल माइनस के 3 हो जाएंगे, तो 3 की स्क्वायर, माइनस के कितने हो जाएंगे 16, तो 16 की स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर प्लस और 3 की स्क्वायर, 3 को 3 से गुना किया 9 और इधर 16 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 256 आएगा। अब 256 में हम 9 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 और 6 15 एक हासिल, 5 और 1 6 265 मात्रक। अब देखो कि AB की दूरी आई है √5, BC की 212 और AC की 265। क्या कोई दो दूरी जोड़ने पर तीसरी के बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ठीक है, जब यह नहीं आ रहा तो हम लिखेंगे अतः यह सरेख बिंदु नहीं है। ओके, आप लिखोगे कि नहीं, दो भुजाओं का योग अन्य भुजा के बराबर नहीं है, अतः बिंदु A, B और C सरेखी नहीं है। ठीक, इति सिद्धम भी लिख सकते हो, क्योंकि जो प्रश्न हम सिद्ध करते हैं उसके नीचे हम लिख देते हैं इति सिद्धम, मतलब हमने सिद्ध कर दिया। अब अगला प्रश्न करते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो कैसे पता लगेगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। पहले हम तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। यदि इसमें दो भुजाएं समान आती हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो हम करते हैं इसको। तो आप चाहे तो रफ चित्र बना सकते हो एक त्रिभुज का। जैसे मैंने ये त्रिभुज बना लिया और इस पे आपको बिंदु लिखने हैं और ये बिंदु लाइन वाइज लिखने हैं। जैसे मैंने इसको A बिंदु माना, ये B और ये C,
तो आपको लाइन वाइज नंबर लिखने हैं। ए बिंदु का लिखेंगे 5 - 2, बी बिंदु का 6 4, उसके बाद 7 - 2। ओके, हमें ये बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, दूरियां ज्ञात करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले ए बी की दूरी ज्ञात करते हैं हम। जहां ए बिंदु दिया है 5 - 2 और बी बिंदु है 6 4। दूरी का सूत्र लगाते हैं, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है माइनस का 2। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो 1 की स्क्वायर। ये दोनों पास पास निशान है वो किसके हो जाएंगे, प्लस के। चाहे तो आप नीचे एक लाइन और बना सकते हो, ये पास पास निशान है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम 6 की स्क्वायर। समझ आया, माइनस माइनस प्लस, 4 में 2 जोड़ा 6, तो 6 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1 और 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36। तो मान कितना आएगा, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37, ठीक है। तो ए बी की दूरी कितनी आ गई, √37। इसी प्रकार हम बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे। ओके, तो बी के लिए पॉइंट क्या दिया है हमें, 6 और 4। सी के लिए पॉइंट है 7 - 2। दूरी का सूत्र x2 में से x1 घटाना है स्क्वायर, y2 में से y1 घटाना है और स्क्वायर। x2 का मान 7 माइनस x1 का मान 6। इसी प्रकार y2 का मान माइनस का 2, फिर माइनस ये y1 का मान 4। सात में से जब 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 की स्क्वायर। दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 6 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर 1 होती है, माइनस की स्क्वायर प्लस और 6 की स्क्वायर 36। तो इसका भी मान कितना आएगा, √37 मात्रक, ठीक है। अब एक दूरी और रहेगी, कौन सी, AC की। अब AC की दूरी ज्ञात करें, चाहे CA लिख सकते हो आप, चाहे AC लिख सकते हो। तो AC की दूरी, A का पॉइंट है 5 - 2, C का पॉइंट है 7 - 2। ओके, तो दूरी का सूत्र लगाते हैं। x2 में से x1 घटाना है, y2 में से y1 घटाना है। x2 का मान कितना है 7, x1 का मान 5 स्क्वायर, y2 का मान माइनस का 2 और y1 का मान माइनस का 2, ठीक है। और ये ब्रैकेट में। अब देखो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 की स्क्वायर। और इधर ये माइनस माइनस पास में है, ठीक है। चाहे तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, यहां कैपिटल ब्रैकेट लगा के। तो ये माइनस और माइनस पास में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 का -2, ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस का 2।
अब 2 की स्क्वायर 4, एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो कट जाएगी, बचेगा 0 और 0 की स्क्वायर 0। ठीक है, तो 4 प्लस 0 की स्क्वायर 0 और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा और 4 की रूट कितनी होती है 2, तो 2 मात्रक। ठीक है, तो हमने त्रिभुज की तीनों दूरियां ज्ञात करके देखी। पहली दूरी रूट 37, दूसरी भी रूट 37 और तीसरी आई 2। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC, AB और BC की दूरी बराबर है, कितनी है रूट 37 मात्रक, और AC की दूरी कितनी आई है 2 मात्रक। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, तो होगा, क्योंकि 2 भुजाएं कैसी हैं बराबर हैं। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हैं, ठीक है, इसलिए दिए गए बिंदु, चाहे तो आप ABC लिख सकते हो, हमने ABC माना A, B और C, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 सवाल किए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।